आज रह रहकर आशा जी को खांसी के दौरे पड़ रहे थे। आशा जी का बेटा मुकेश बोला, तुमसे कितनी बार कहा है माँ कि तुम मेरे ऑफिस के दोस्तों के सामने ऐसे बार बार खांसते हुए अंदर बाहर मत किया करो। क्या यह सब अच्छा लगता है? क्या सोचेंगे वह सब लोग? घर में कोई आया नहीं कि तुम खांसना शुरू कर देती हो। तुम्हें पता है कि वह सब क्या सोच रहे होंगे? और वह सब तुम्हारी खांसी की आवाज़ सुनकर खाना खाने से पहले ही चले गए। और मेरा एक दोस्त तो यह भी कह रहा था कि यार, जब 2 हफ्ते पहले तुम्हारे घर आया था उस दिन भी तुम्हारी माँ बहुत खांस रही थी। अब तक उनकी खांसी ठीक नहीं हुई। कहीं उन्हें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, जैसे कि टीबी? यार, हमें तो तुम्हारे यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। और हाँ, तू अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, खास तौर पर बच्चों का, क्योंकि बच्चों में यह बीमारी जल्दी पकड़ करती है, वरना कहीं इस खांसी की वजह से तेरा परिवार मुसीबत में न आ जाए। माँ, अब से आप अपने कमरे में ही रहा कीजिए, ज़्यादा अंदर बाहर मत निकला कीजिए। मुकेश गुस्से से लाल होकर बोला। अपनी माँ आशा जी से बोला। पीछे से मुकेश की पत्नी बीना भी चिल्लाई, मैं तो इनको समझा समझा कर हार गई हूँ, मगर ये है कि मजाल हो इनके कानों पर जूं तक रेंग जाए। सारे घर में घूम घूम कर खांसती रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि मुंह में हाथ रखकर खांसना चाहिए। घर में छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम उनके बारे में ही सोच लेती, मगर नहीं, इनसे अपने कमरे में एक जगह बैठा ही नहीं जाता। आशा जी बोली, तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है और ना ही मेरे लिए पैसा है। घरेलू इलाज कर करके थक गई हूँ। कितना अदरक चूस लिया, अमरूद के पत्ते भी चबा लिए, जिसने जैसा बताया सब करके देख लिया, मगर खांसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते, उल्टा कहते हो कि खांसी मत करो। भला खांसी कोई जानबूझकर करता है क्या? कितनी बार कहा मुझे एक बार डॉक्टर को दिखा दो, मगर तुम दोनों को अब इस बुढ़िया की फिक्र कहाँ है? बेटा हाथ जोड़कर बोला, माँ, अब आप अपने कमरे से बाहर मत निकलना, बस इतनी मेहरबानी करना। हाँ, नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसा, हमारे भी 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी हैं। आपके पीछे पैसे लुटाएं या घर की जिम्मेदारियाँ पूरी करें? आपको तो बस बैठे बैठे ही मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। आशा जी की बहू बोली, अब तक तो सारे काम घर का तुम मुझसे ही करवाती आई हो। तुमने तो सिर्फ बच्चे बड़े करने में अपनी उम्र बिताई है, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र बिताई। पर मैंने घर का एक एक कोना सजाया, घर की साफ सफाई से लेकर रसोई भी संभालती आई हूँ, मगर कितने दिनों से यह बुढ़िया खांसे जा रही है, किसी को रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। मुकेश बोला, माँ, बीना बिल्कुल सही कह रही है, अब आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा जीवन पड़ा है। आपको तो अब भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। आशा जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया है तूने मेरे प्यार और ममता का। अच्छा हुआ तेरे पिताजी मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना अगर आज वह यह सुनते तो जीते जी ही मर जाते। हमने तुझे पाला पोसा तो कभी तेरे दादा दादी को नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। माना इंसान पर अपने बड़े और छोटों दोनों का भार होता है, मगर इसका अर्थ कदापि नहीं कि वह बुड्ढों को मरने के लिए छोड़ दे। मगर आज तूने यह सब कह कर यह साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। आशा जी अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। भला कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है? अभी 1 हफ्ते पहले की ही तो बात है, जब आशा जी अचानक बीना के कमरे में गई थी। तब अचानक आशा जी को देख बीना के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने के हार का डिब्बा गिर गया, जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे बीना, यह गिफ्ट तुम्हारे पति की तरफ से। बीना ने फटाफट से हार उठाया और अलमारी में रख दिया और सकपकाकर बोली, क्या काम है आपको? बिना दरवाज़ा खटखटाए कमरे के भीतर कैसे आ गई? आवाज़ नहीं दे सकती थी? सीधे मुंह उठाकर कमरे में घुसी चली आई हो। आशा जी मन ही मन सोचने लगी, बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का हार देने के लिए पैसे हैं, मगर मुझ बुढ़िया को सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए 15 रुपये भी नहीं है। बस 15 रुपये ही तो लगते हैं वहाँ पर्ची कटाने में, इलाज तो वहाँ मुफ्त में होता है। क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? आज मैं बेटे पर इतनी बोझ बन चुकी हूँ कि वह मेरे मरने का इंतज़ार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना खर्च हो जाता होगा। 3-4 साल से तो मैंने एक भी नया कपड़ा नहीं मांगा है, उल्टा घर का सारा काम करती हूँ, वह अलग से।
फिर भी मैं इन दोनों पर बोझ बन चुकी हूँ। यह सोचकर वह बहुत दुखी थी। इतने अपशब्द सुनने के बाद वह जिंदगी से उकताने लगी थी। उन्हें मुकेश के बचपन के दिन याद आ गए। मुकेश माँ आशा और पिता केशव जी का लाडला बेटा था। केशव जी कहते थे, देखना आशा, एक दिन मुकेश लिख पढ़कर हमारा नाम रोशन करेगा। मुकेश केवल 5 वर्ष का था और केशव जी का निधन हो गया। मगर आशा जी ने लोगों के खेतों में कड़ी मेहनत कर मुकेश की पढ़ाई पूरी करवाई। आगे चलकर मुकेश का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे पढ़ाई पूरी तो कर ली, मगर नौकरी नहीं की और खुद का बिजनेस किया। आशा जी ने मुकेश की शादी दूर के रिश्तेदार की बेटी से करवा दी। शादी के कुछ महीने तक तो सब ठीक चल रहा था, मगर धीरे धीरे बीना ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। 2 बच्चों को पैदा करके वह तो महारानी ही बन बैठी। उसने घर के कामों को तो जैसे त्यागपत्र ही दे दिया था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उसने आशा जी के कंधों पर डाल दी थी। आशा जी कुछ भी बात करती, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, वह हर बात का बतंगड़ बना देती और माँ के खिलाफ मुकेश के कान भर देती। धीरे धीरे मुकेश भी बीना के रंग में रंगने लगा और मुंह में जो आता वह बक देता। आशा जी तो बहुत पहले से ही अकेली पड़ चुकी थी, मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि पड़ोस में रहने वाली उनकी दोस्त बिमला उनसे मिलने घर आई। वह आशा जी से बोली, आशा, आज मैं तेरे लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। आशा, तुम्हें पता है, कल ही हमारे गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं। सुना है कि विदेश से आए हैं, जो हम जैसे बूढ़े, बीमार और लाचार लोगों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। उनके साथ उनका 4 साल का बेटा भी है। सुना है 10-15 दिन हमारे ही गांव में रहेंगे। आशा जी खुश होकर बोली, बिमला, क्या वह मेरा भी इलाज करेंगे? बिमला बोली, मैं सुबह ही उनके पास गई थी अपना इलाज करवाने। आशा, तभी तो मैं तेरे पास दौड़ती हुई आई। तू अभी चल मेरे साथ, तुझे भी बहुत समय से खांसी हो रही है। आशा जी बिमला जी के साथ डॉक्टर दंपत्ति के पास जाती हैं और अपना इलाज करवाती हैं। डॉक्टर आशा जी से कहती हैं, माता जी, आपको अस्थमा की वजह से खांसी हो रही है। आपको बदलते मौसम में अपना ध्यान रखना होगा और साथ ही धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा। इसलिए आप घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर रहिएगा और अगर सफाई करनी भी पड़े तो मुंह पर सूती का साफ कपड़ा लपेट कर करना। आशा जी कहती हैं, बेटा, मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रह सकती हूँ। मेरी बहू घर की साफ सफाई का काम बिल्कुल नहीं करती है। वह साफ सफाई के सारे काम तो मुझसे ही करवाती है और मुंह पर कपड़ा लपेटने से मेरा दम घुटता है। डॉक्टर माता जी, आपको इस उम्र में बहू के होते हुए यह सब कामों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अब आप ही देखिए, आपको ज़्यादा खांसी हो रही है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिलहाल मैंने आपको दवाइयाँ दे दी है, मगर आपको 3 दिन बाद फिर मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं आप में हो रहे बदलावों को देख पाऊँ। आप शायद नहीं जानती कि 1 महीने से ऊपर की खांसी टीबी का भी संकेत हो सकती है, जो जानलेवा भी हो सकती है। आशा जी बोली, बेटा, वैसे भी जान की किसको पड़ी है। मेरी जान अगर चली भी गई तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में है ही कौन। खांस खांस कर बुरा हाल हो गया था, इसलिए आज इलाज करवाने आ गई, वरना अपनी ज़िंदगी से मोह तो कब के ख़त्म हो चुका है। लेडी डॉक्टर को आशा जी की बातों से आभास हो चला था कि वह बहुत दुखी हैं। आशा जी अब रोज़ उनके पास जाने लगी। बातों बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम अपूर्वा है और वे दोनों पति पत्नी यहाँ गांव में थोड़े दिनों समाज सेवा करके वापस कनाडा लौट जाएंगे। आशा जी की अपूर्वा से अच्छी जान पहचान हो गई थी और उन्हें खांसी से भी बहुत आराम मिल गया था। अपूर्वा आशा जी प्यार से आशा जी को नानी कहकर संबोधित करती थी। आशा जी डॉक्टर अपूर्वा के बेटे पार्थ को भी खूब प्यार करती और कभी कभी उसके लिए घर से पकवान बनाकर भी लाती, जो पार्थ को बहुत पसंद आते। आशा जी ने डॉक्टर अपूर्वा को सब कुछ बता दिया कि उनके बेटे बहू उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आशा जी बोली, बेटा, यदि आप ना होते तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मेरे बेटा बहू तो मुझ पर फूटी कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहते। अपूर्वा बोली, नानी जी, ऐसे बेटे बहू को तो आपको सबक जरूर सिखाना चाहिए। आशा जी बोली, बेटा, अब इस उम्र में मैं क्या सबक सिखा पाऊंगी। अपूर्वा बोली, नानी जी, आज की दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना
बहुत ज़रूरी है ताकि वह किसी पर निर्भर ना रहे और ऐसे बेटे बहू को भी यह दिखा देना चाहिए कि वे अपने माँ बाप को कभी कमज़ोर समझने की गलती ना करें। आशा जी को अपूर्वा की यह बात बिल्कुल सही लगी। अपूर्वा आशा जी के जाने के बाद सोचने लगी, काश मैं नानी जी की कुछ मदद कर पाती। पार्थ आशा जी के साथ बहुत घुल मिल गया था। यह देखकर अपूर्वा ने आशा जी से हमेशा के लिए अपने साथ कनाडा चलने के लिए कहा। अपूर्वा बोली, नानी जी, हम दोनों पति पत्नी का तो हॉस्पिटल में ही पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप वहां आकर मेरे बेटे और रसोई का काम संभाल ले तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ आपके ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। आशा जी पहले तो सोच में डूब गई, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपने 40 साल दे दिए थे, मगर फिर भी बेटा बहू उनके नहीं हो पाए थे। वैसे भी ऐसे बेटे बहू के साथ रहकर अपना सम्मान खोने से बेहतर यही था कि डॉक्टर दंपति के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाई जाए। आशा जी ने हामी भर दी। आशा जी अब आत्मसम्मान की रोटी खाना चाहती थी। अपूर्वा ने तुरंत उनका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। अपूर्वा ने आशा जी में एक नई आस जगाई थी, जिससे आशा जी बहुत खुश थी। अपूर्वा के पति विनायक वापस कनाडा जा चुके थे। अपूर्वा आशा जी को साथ लेकर जाना चाहती थी। बस पासपोर्ट बनने का इंतजार हो रहा था। थोड़े समय में सारी प्रक्रिया खत्म हो गई और आशा जी हमेशा के लिए अपूर्वा के साथ कनाडा चली गई। बीना बोली, अच्छा हुआ बुढ़िया चली गई, बला टली। वैसे भी बुढ़िया यहाँ मुफ्त की ही रोटियां तोड़ती थी। आशा जी कनाडा जाकर वहाँ रच बस गई। पूरे दिन पार्थ और रसोई संभालती और बदले में पैसे और सम्मान दोनों पाती। आशा जी के खुद के बेटे बहू ने कभी उनकी खबर तक नहीं ली, मगर यह दोनों डॉक्टर दंपति ने आशा जी को माँ की तरह सम्मान दिया। अपूर्वा ने आशा जी को अपनी माँ जैसा प्यार दिया। यहाँ आकर आशा जी ने कभी अपने स्वार्थी बेटे और बहू को याद नहीं किया। लगभग 10 वर्ष बीत गए। आशा जी को कनाडा में एक दिन अचानक से उनके बेटे मुकेश का फ़ोन आया और वह रोते हुए बोला, माँ, तुम्हारी बहू सीमा को तपेदिक की बीमारी हो गई है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शायद हमने जो तुम्हारा हर पल तिरस्कार किया, यह उसी की सज़ा है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। आशा जी का दिल इतने सालों बाद बेटे की आवाज़ सुनकर रो पड़ा, लेकिन अपने को संभालते हुए कुछ देर तक वह चुपचाप रही। मगर माँ कब तक अपने बेटे से नाराज़ रह सकती हैं? वह बोली, मेरे जमा पूंजी के पैसों में से कुछ पैसे तुझे भिजवा दूंगी ताकि तू बीना का अच्छे से इलाज करवा पाए। मुकेश बोला, हाँ माँ, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। आशा जी फ़ोन रखकर सोचने लगी। इतने सालों बाद बेटे का फ़ोन आया, वह भी अपनी ज़रूरत के लिए। एक बार भी नहीं पूछा कि माँ तुम कैसी हो, माँ तुम अपने घर लौट आओ, एक बार भी नहीं कहा। खैर, उन्होंने अपूर्वा से कहकर अपने अकाउंट से 6 लाख रुपए निकलवाए जो उन्होंने जमा कर रखे थे और गांव अपने बेटे को भिजवाए। बीना का इलाज उन्हीं पैसों से करवाया गया जो मुकेश और बीना कभी अपनी मां को मान सम्मान न दे पाए, आज उन्हीं के कमाए पैसों से अपना काम करवा रहे थे। आशा जी कनाडा में बहुत खुश थी, क्योंकि वह आत्मसम्मान की रोटी जो खा रही थी, ना कि बेटे बहू के दिए टुकड़ों में पल रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उन्हें एक और नया मौका देगी। वह तो यही सोचकर हिम्मत हार गई थी कि शायद अब वह पूरी जिंदगी उन्हें बेटे बहू के ताने सुनने पड़ेंगे, मगर ईश्वर ने उन्हें फिर से नया जीवन दे दिया। वह आत्मसम्मान के साथ गुजर बसर कर रही थी। दोस्तों, धिक्कार है ऐसे बेटे बहू पर जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं और अपने बुजुर्ग माता पिता का अनादर करते हैं। औलाद को कभी यह नहीं समझना चाहिए कि उनको जन्म देने वाले माता पिता कमज़ोर हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में उन लोगों को भी आना है जो आज अपने माता पिता का अनादर करते हैं। कहानी अगर पसंद आई हो तो कष्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका सहयोग हमारा उत्साह बढ़ाता है। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।